प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परसेंटेज का मैंने पहली क्लास में बेसिक बता चुका हूं आप लोगों को। आज जो है वो टाइप वाइज क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू होगा। यानी पहला ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न में पहले टाइप से हम शुरू करेंगे और बारी बारी से इसके सभी टाइप को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं देखने प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित तुलनात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, डिटेल भी समझेंगे और इसके ट्रिक को भी समझेंगे, शार्ट मेथड को भी समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित तुलनात्मक प्रश्न। और पहला ही प्रश्न क्या है, ध्यान से सभी लोग देखें अच्छे से। पहला पहला प्रश्न क्या है, यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक हो तो बताइए कि बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम होगा। ये कह रहा है, यानी 25% अधिक। देखिए, पहले हम इसे डिटेल समझते हैं एकदम। ध्यान से देखिए, ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है यदि ए की आयु बी की आयु से 25% है, बी का पता तो है नहीं, तो मैंने मान लिया इसको कि बी का कितना है, 100 मान लिया। तो अगर ये 100 मान लिया तो ये 25% अधिक है, यानी 100 में 25 अधिक है तो कितना हो गया, 125। अब यही पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए ए और बी तो वैल्यू दिया होता और पूछता बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है, तो आप कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, एक चीजें ध्यान से देख लीजिए, आप कभी भूलिएगा नहीं। प्रतिशत वृद्धि या कमी, कभी भी प्रश्न ऐसा पूछे, किसी कोई दो वैल्यू दी गई हो और प्रतिशत वृद्धि एक की दूसरे से पूछे, तो आप क्या करेंगे, कितना अपान किससे, कितना अपान किससे इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, इस बात को इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे का ये गलती कर जाते हैं कि हम किसको नीचे रखें, हर में 100 को रखें कि 25 को रखें। तो ये गलती न हो इसलिए मैंने इसको बना दिया कितना अपान किससे इंटू 100। किसी भी किताब में मिलने वाला नहीं है, किसी भी टीचर से मिलने वाला नहीं है। जो इसकी बात करे समझ लीजिएगा कि हम ही से पढ़ा है, क्योंकि हमारा बनाया हुआ है। तो जितने बच्चे अगर ये पढ़े हों, ये जानते हों ये चीज अगर, तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जानते हैं। और किससे पढ़ा है आपने ये भी बताइएगा, तो मैं समझ जाऊंगा। निश्चित रूप से जो यह बच्चा जानता होगा वह मुझसे पढ़ा होगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर कितना कम है बताइए, बी ए से कितना कम है, 25 कम है। भाई ये 100 है, 125 तो 25 कम है। अपान किससे कम है, 125 से कम है। ये जो 100 कम है किससे कम है, 125 से। और इंटू 100 बस हो गया क्वेश्चन। ये देखिए 5 यहाँ 20 पंजे 100, यानी 20% आपका आंसर आ गया। राइट आंसर है बी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो गया। पहला सवाल आपने देख लिया बिल्कुल डिटेल। चलते हैं इसका ट्रिक देखने शार्ट मेथड से। ध्यान से देखिए, इसके डिटेल को न देख करके, डिटेल तो देख लिया, ट्रिक को देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, ट्रिक क्या हम यूज करेंगे। यहाँ अगर कभी ऐसा दिया हो, ध्यान से देखिए, यदि ए की आई बी की आई से 25 की जगह x% हम मान लेते हैं, x% अधिक हो तो बताइए कि बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम होगा। अगर ऐसा कभी दिया हो तो हम क्या कहेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, कोई कुछ भी पूछे, यानी प्रतिशत वृद्धि कहे, वृद्धि पूछे या कमी की बात करे, कमी करे, तो हम क्या करेंगे, यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स इंटू 100। यानी ध्यान से ये देखिएगा, ये जो प्लस का निशान है, जब अधिक कहे तो प्लस और कम कहे तो माइनस। यानी प्लस हम कब कहेंगे, करेंगे जब अधिक कहेगा, और माइनस कब करेंगे, जब कम की बात करेगा। कहाँ कम, जो पूछा जाए नहीं, यहाँ दी गई वैल्यू के साथ जो लगा हो। जैसे 25% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, अगर यही कम लिखता तो आप माइनस का चिन्ह देते। देखिए अब ये यक्स का मतलब 25 हमने कर दिया, 100 लिख दिया, अधिक कह रहा है तो प्लस करेंगे और 25 लिखेंगे इंटू 100। चीजें सब वही हैं, ध्यान से देखिएगा। 25/125 इंटू 100 कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 20%। आपका आंसर आ गया बिल्कुल राइट आंसर बी।
तो यहाँ आप समझ गए होंगे, पहले सवाल को मैंने डिटेल भी समझा दिया और ट्रिक भी समझा दिया। चलते हैं दूसरे सवाल पर और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। सभी लोग देखते रहे। अच्छा, दूसरे प्रश्न को देखिए। करा यदि ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम, ध्यान से देखिए, अब क्या है, कम कम हो तो बताइए बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना परसेंट कम होगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स यानी 20/100 माइनस क्या करेंगे 20 और इंटू 100 कर देंगे। अब बताइए 20/80 और इंटू क्या करेंगे 100। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25%, यानी आंसर आपका आ गया 25%। समझा रहा हूं इसलिए एक स्टेप और लिखा, नहीं तो डायरेक्ट जब आप समझ जाएंगे 25% आंसर हो गया, तो आप ऐसे लिखते कि 20% कम यानी 20/20% कम का मतलब 80 और इंटू 100, बस आंसर आ जाता। आपका एक लाइन का आंसर है 25% आ जाता आपका आंसर। तो ये आंसर हो गया 25%। चलिए हम चलते हैं और इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप देखते रहिए। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी जाए तो दूसरी भुजा का मतलब है चौड़ाई, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यह भी ठीक वही प्रश्न है, यानी कभी भी तुलनात्मक प्रश्न हो, एक की वृद्धि होने से दूसरे की कमी हो जाए या एक की कमी से होने से दूसरे की वृद्धि हो जाए, तो उस ऐसे मैटर में हमेशा x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है 10% की वृद्धि यानी 10/1 10 इंटू 100 कर देंगे और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। इसका मतलब 9 बार जाएगा तो 9 सही 1/11%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखते चलिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब चलिए देखिए, इसका डिटेल देखता हूं और शार्ट भी डिटेल देखिए। तीन बातें कही गई है, किसी वस्तु के मूल्य में, यानी मूल्य, डिटेल एक बार देख लीजिए जरूर, मूल्य। इसके बाद कह रहा है वृद्धि होने पर उसकी खपत, यानी दूसरी बात क्या है, खपत, और तीसरी बात है खर्च। तीन बातें हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20%, मूल्य मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया 100 रुपए प्रति केजी कोई सामान है, ये मान लिया गया, माना 100 रुपए प्रति केजी। अच्छा, 10 केजी सामान मान लिया कि 10 केजी सामान खपत है, यह भी मान लिया गया, चलिए ये भी वैल्यू मैंने मान लिया। अच्छा बताइए, अगर 100 रुपए पर केजी कोई सामान है, यहाँ माना लिख देते हैं जिससे आप अलग हो। तो ये बताइए, अगर 100 रुपए पर केजी कोई सामान है और 10 केजी मैंने खरीदा है, तो खर्च कितना होगा बता दीजिए। 1000, भाई 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 होगा। यहाँ वैल्यू आप 10 की जगह 5 मानेंगे तब भी आंसर वही आएगा, परेशान मत होइएगा, आगे जब नीचे लगाएंगे तो ये 1000 हो गया। 20% की वृद्धि यानी 100 था तो अब हो गया 120। तो बताइए 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च जितना पहले था उतना ही रहे, यानी 1000 ही हो। तो जब 1000 होगा और सामान देखिए पहले 100 रुपए में मिलता था तब तो 10 केजी, अगर अब 120 रुपए में सामान मिलने लगा तो कितना केजी मिलेगा, 1000 में 1000 ये है, 1000 में हम 120 का भाग दे देंगे। अब भाग जब देंगे, ध्यान से देखिए, 4×3 = 12 और ये 25 बार जाएगा, यानी 25/3 आ जाएगा। सभी लोग देखते रहे, 25/3 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 25/3 केजी हो जाएगा, ये 25/3 केजी। अब आप देखिए, इसका देखिए हमने डिटेल लगा रहा हूँ, डिटेल थोड़ा सा लंबा होता है, ध्यान रखिए आपको। कह रहा है बताइए, अच्छा अगर हम इसको पहाड़ा पढ़े 3×8 = 24 यानी कम हो रहा है ना, तो ये कितना कम है, यानी कितना कम है, ये कम है, इस वैल्यू से कम है, तो कितना कम है, तो कितना कम है, हम कहेंगे 10 - 25/3 अपान किससे कम है, 10 केजी से, कितना अपान किससे, इंटू 100, 10 केजी से, और इंटू हम क्या करेंगे 100। ध्यान से देखिए, 3×30 25 चला जाएगा तो 5/3, और ये इससे कैंसिल हुआ हो गया होगा तो 10 आ जाएगा,
यानी 50/3 यानी 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। और 16 सही 2/3% किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में मिला आपको। तो राइट आंसर है 16 सही 2/3%। आपने देखा यह बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है, ये डिटेल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिटेल इसी तरह लगेगा। लेकिन शार्ट मेथड क्या है, जो अभी आपको बताया, जो अभी आपको बताया समझते रहिएगा। शार्ट मेथड अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो वही ट्रिक यहां भी लगेगा। क्यों? फिर से बोल रहा हूं, पूरे सवाल में परसेंटेज के पूरे सवाल में केवल एक वैल्यू दिया गया है। और एक वैल्यू हो, दूसरी बात एक के बढ़ने से दूसरे में कमी या एक की कमी से दूसरे में वृद्धि हो, तो हाँ हमेशा लगेगा यही जो हमने अभी बताया है, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100, यही वाला फार्मूला से ये भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 20% कह रहा है, लिख दिया। 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 जोड़ देंगे और इंटू 100, बस हो गया, सवाल लग गया। 20/120 इंटू 100 यानी देखिए यहाँ कैंसिल होगा, 6 बार जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये 50 यानी 16 सही 2/3%। बिल्कुल राइट आंसर आ गया। और आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपने देख लिया, कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो पूरे सवाल में परसेंटेज का हो और एक ही वैल्यू हो, लेकिन तुलनात्मक प्रश्न हो, एक के बढ़ने से दूसरे में कमी आ जाए, तो हमेशा हम इस फार्मूले को लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अच्छा देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी खपत को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? वही चीजें हैं, एक लाइन में हम हल करेंगे। 25 कह रहा है अपान, कमी कह रहा है तो अपान 75 इंटू 100, हो गया 25 तिया 75 यानी 100/3। इसका मतलब 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर कहाँ है? सी में। तो 33 सही 1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिए टाइप चेंज हुआ है, यानी टाइप चेंज हुआ है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पे मात्र 10% की वृद्धि हो। अभी आपने देखा होगा पूरे सवाल में, अभी तक जितना आपने शुरू के लगाया है तो 5 नंबर सवाल तक, सब में केवल एक वैल्यू परसेंटेज का दिया हुआ था, दूसरा पूछ रहा था। अभी दो वैल्यू दिया गया है और तीसरा पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, हम डिटेल का चर्चा करेंगे और डिटेल कैसे लगाएंगे आपको वो बता चुका हूँ। चलिए उसी तरह एक बार डिटेल हल करते हैं, फिर शार्ट में करेंगे। मूल्य हो गया, खपत हो गया और खर्च हो गया, यही तीनों बातें हैं। ये टाइप चेंज है, ध्यान रखिएगा, इसलिए फिर से डिटेल से बता रहा हूं। तो मूल्य हमें नहीं पता, हमने मान लिया 100 रुपए पर केजी। अच्छा, खपत नहीं पता, चलिए 10 केजी मान लिया। खर्च कितना हो जाएगा बताइए? 1000 हो जाएगा। भाई 100 रुपए प्रति किलो कोई मूल्य है और 10 केजी खरीदा तो 1000 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा है मूल्य में 25% की वृद्धि यानी 125 हो गया। और कह रहा है खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। 1000 10% कितना होगा? सभी लोगों को पता है कितना? 100, यानी कितना हो जाना चाहिए अब? 1100 रुपए खर्च हो। भाई 1000 पहले था, 100 रुपए वृद्धि यानी 1100। बताइए 1100 आप मार्केट में लेके गए हैं, सामान मिल रहा है 125 रुपए पर केजी, कितना केजी खरीद पाएंगे? तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5 अठे 40, 5 अठे 40 यानी 8.8 केजी। मुझे बताइए, हम आपसे पूछें कि 10 केजी से 8.8 केजी कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछ रहा है। तो कितना कम है मुझे बताइए? यानी 8.8 का मतलब 1.2 केजी कम है। अपान किससे कम है? 10 से और इंटू 100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 1.2 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12%। और 12% यानी कि मतलब हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो गया ये 12%। लेकिन अब इसका हम ट्रिक देखेंगे कि दूसरे मेथड से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप है। देखिए सभी लोग देखें, अगर हम इसके ट्रिक की बात करें, सेकेंड मेथड की बात करें, यानी सेकेंड मेथड हम इसमें कैसे करेंगे, सभी लोग देखिए।
कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है 20% की वृद्धि होने पर आप बताइए, 25%, 25% की वृद्धि का मतलब 125 लिख लिया आपने। अब कह रहा है होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब 110। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि दोनों में कितने का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप जब बताइए कितने का अंतर है, 15 का। अपान करिए, जो मूल्य में वृद्धि या कमी हो उसी को हर में लिखना है, बाकी कुछ नहीं। हर में क्या लिखेंगे, 125, 125 इंटू 100 करेंगे। मूल्य में वृद्धि या कमी जो भी होगा उसी को हमने नीचे करना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 तिहाई 15 यानी 4 तिहाई 12, यानी 12% आपका राइट आंसर आ गया ए का। तो आप समझ गए होंगे विस्तृत रूप से। चलिए हम और सवालों को देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिटेल नहीं लगाएंगे क्योंकि बता चुका हूं इसका डिटेल। हम शॉर्ट मेथड से ही लगाते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में, ये मूल्य है, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी खपत को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च में मात्र 10% की कमी हो। यानी 20% कमी का मतलब 80 और 10% की कमी का मतलब 90। अब दोनों में अंतर बताइए, अंतर कितना, 10 का। अपान हम किसको नीचे करेंगे, जो मूल्य में वृद्धि कमी हो, तो यही तो वाला है। तो इसको हम 80 करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, और 20 चौके 80 हो जाएगा, और 20 पंजे 100 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी 25 बटे हो जाएगा 2। तो 25 बटे 2 का मतलब 12.5, यानी 12.5% आंसर आ जाएगा। और कहां पर दिया गया है, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो समझ रहे होंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सभी लोग देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, वही उसी टाइप का प्रश्न है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी खपत को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। अब देखिए इसको भी, 20% की कमी का मतलब 80। भाई 20% कमी जब भी कहे तो 100 में से माइनस कर दिया करिए। 20% कमी का मतलब 80, और 10% की वृद्धि का मतलब 100 में 10 जोड़ दीजिए, यानी 110। दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है जल्दी बताइए, 30 का। अपान किसे नीचे करना है, जो मूल्य में वृद्धि या कमी हो, यानी 80 को, और इंटू क्या कर देना है, 100। जब भी परसेंटेज निकालना होगा किसी भी चीज का तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 20 चौके 80 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया यहाँ पर। अब कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 15। तो 75 बटे कितने, यानी सही 1/2% आपका आंसर हो गया। 37 सही 1/2 कहें चाहे 37.5, जैसा ऑप्शन दिया हो। तो यहाँ दशमलव में दिया गया है तो हम कह देंगे 37.5%, एक ही बात है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए ये आ गया। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो। 20% की वृद्धि का मतलब 120, और 5% की वृद्धि का मतलब 105। अब देखिए दोनों में डिफरेंस बताइए, दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 15 का। तो किसे नीचे करेंगे, अब आप जान गए होंगे, 120 को, और इंटू 100 करेंगे तो 15 अट्ठे 120, और इसे कैंसिल करेंगे 4 से तो ये 25 बार जाएगा। यानी आपका कितना हो गया, 25/2 का मतलब 12.5%। तो 12.5% राइट आंसर है। और कौन सा आंसर होगा, ए। बिल्कुल राइट आंसर होगा ए आपका, 12.5%। तो देखिए एकदम आसानी से क्वेश्चन आप लगाते चले जा रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में टाइप चेंज हो गया, ध्यान से देखिए। टाइप 1 टाइप 2 हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं टाइप 3 को देखने कि टाइप 3 में क्या दिया गया है। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20 पर, देखिए हमने एक ही तरफ के जो क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे हल करने के बावजूद यानी जानने के बावजूद गलत करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए मैंने सभी को टाइप वाइज बांट करके एक साथ रख दिया है।
जिससे आप अंतर को समझ पाए और सही आंसर दे पाए। तो चलिए देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को हम कितना यानी 10% कम कर दिया जाता है, तो बताइए इसके उसके खर्च पर। अभी तक क्या पूछ रहा था? अभी तक खर्च बता रहा था, मूल्य बता रहा था, खपत को पूछ रहा था, लेकिन अब की तो खपत को बता रहा है और खर्च पूछा जा रहा है। तो चलिए हम एक सवाल डिटेल करेंगे, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे। इसको जरूर समझिए, क्योंकि इस पे एक तरह के सवाल नहीं, लगभग 50 तरह से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल है। ये केवल एक सवाल नहीं, अभी देखेंगे हम, अगर इसको सीख जाएंगे तो 50 तरह से बदल बदल के पूछता है। तो अच्छे से सीखिए पहले डिटेल। चलिए डिटेल में देखिए, वही 3 चीजें डिटेल तो उसी तरह करेंगे, मूल्य करेंगे, खपत करेंगे और खर्च करेंगे। सभी लोग देखते रहें। चलिए, कह रहा है मूल्य नहीं पता तो 100 रुपए पर केजी मैंने मान लिया, 100 रुपए पर केजी मान लिया। अच्छा, 10 केजी मान लिया खपत, लेकिन 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 10 केजी खरीदेंगे, 1000 खर्च हो जाएगा, 1000 रुपए हमारा। बताइए, उस कह रहा है 20% की कम वृद्धि कह रहा है, तो यानी 100 रुपए है तो बाद में 120 हो। अब कह रहा है खर्च में नहीं बता रहा है, खपत में 10% कम। भाई 10 केजी है और 10 का 10% कितना होगा बताइए? 1 होगा, यानी कम कह रहा है ना। तो कम का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस कर देंगे। भाई 10 का 10% मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना होता है? 1। यही 1 कम किया हूँ, यानी 9 केजी अब खरीदेंगे। आप बताइए 120 रुपए पर केजी कोई सामान हो, 9 केजी खरीदना हो, कितना पैसा लगेगा? 12 अट्ठे 96, 12 नौया 108, 108 यानी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1080 रुपए लगेगा। पहले कितना लगता था? 1000 रुपए। अब कितना खर्च हो रहा है? 1080। आप ही बताइए, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हमारा प्रश्न देखिए, कितना अपन किससे इंटू 100, यानी हम यही लगाएंगे। और कितना ज्यादा हो रहा है? 80 अपन किससे ज्यादा हो रहा है? ज्यादा होगा तो प्रश्न होगा किससे ज्यादा, कम होगा तो प्रश्न होगा किससे कम। तो ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है कितना? 80 अपान किससे? 1000 से, और इंटू करेंगे 100। डिटेल को ध्यान से देखिए, हमने 1 2 3 कैंसिल किया, 8% आ गया। और 8% की क्या हो रही है? वृद्धि। चूंकि यहाँ कम था, ये ज्यादा हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो हम लिखेंगे 8% की वृद्धि। तो 8% की वृद्धि हो गई है, ध्यान से देखिए, वृद्धि हुई है क्या, कितना? 8% का। तो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल डिटेल सवाल को मैंने हल किया है। अब आप देखिएगा इसके ट्रिक को कि कैसे हम हल करते हैं। अच्छे से देखिए इसके ट्रिक को, क्योंकि यहाँ पे सवाल बहुत बनते हैं। तो देखिए हम आपको समझाते हुए हल कराएंगे। थोड़ा सा पहले सवाल में टाइम लेंगे, इसके बाद टाइम नहीं लगने वाला। देखिए इसके कई चीजों को हम बताएंगे। यदि ऐसा दिया है, नोट करके देखते रहिए, यदि सवाल ऐसा दिया हो कि, ध्यान से देखिए, यदि सवाल इस प्रकार से दिया हो कि किसी वस्तु के मूल्य में, यदि या तो कहे ए इक्वल टू बी इंटू सी, ए इक्वल टू बी इंटू सी की बात करे, बी इंटू सी, और बी में x% की वृद्धि या कमी कहे, x% की वृद्धि या कमी की बात करे, और सी में भी y% की वृद्धि या कमी की बात करे। ध्यान से देखिएगा, सी में y% की वृद्धि या कमी की बात पूछे कहे, और ए पे पूछे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 4 चीजें निकल के आती हैं। ध्यान से सभी लोग देखिए, अभी हो सकता है जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए देखते जरूर चलिए। पहला चीज क्या निकल के आएगा? मान लीजिए कह दे कि यदि बी में x% की वृद्धि हो, तो हम करेंगे प्लस x। सी में y% की वृद्धि हो तो प्लस y। अब बताइए, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस का निशान लगाएंगे, एक्स वाई अपान 100 कर देंगे। एक दूसरा देखिएगा, देखते रहिए, फिर बाद में समझेंगे क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए हमने कह दिया बी में x% की कमी, तो x% की कमी हो गई। सी में y% की कमी, तो माइनस y हो गया। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जल्दी बताइए, प्लस ही होता है, और एक्स वाई अपान 100 कर देंगे। फिर देखिए तीसरी बात क्या आ जाएगी, मान लीजिए कह दिया बी में x% की वृद्धि, तो प्लस एक्स करेंगे। सी में y% की कमी, तो माइनस वाई करेंगे, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो एक्स वाई अपान
100 करेंगे। तीसरी चौथी चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए कह दिया B% में या बी में X% की कमी तो -X, और सी में Y% की वृद्धि तो +Y करेंगे, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, -XY/100। ये चार चीजें बनेंगी, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल आप देख लीजिए, अभी देखिएगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट देखे रहेंगे तो सवाल लगा लेंगे। ध्यान से देखिए, इसके कई तरीके होंगे, एक नहीं, मैं कई बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब हम चलिए चलते हैं सवाल को लगाने, देखिएगा इसी मेथड से लगाएंगे, सभी लोग देख लीजिए। हमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, वृद्धि का तो हम कह देंगे +20, कह रहा है उसकी खपत को 10% की कम कर दिया जाए, यानी कम कम कह रहा है, ध्यान से देखिए कम है, तो -10 कर देंगे। अब बताइए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, सभी लोग जानते हैं, 20 इंटू 10 करेंगे, अपान कर देंगे 100, बस हो गया। देखिए 0 से 0, 0 0 दोनों कैंसिल हो गया, +20 और -10 कितना होगा भाई, 20 में से 10 चला जाएगा तो +10 होगा, और माइनस लगाएंगे और 2 में 1 का गुणा होगा, 2 बचेगा, यानी 10 में से 2 चला जाएगा, कितना, +8 होगा। प्लस का मतलब वृद्धि, आंसर नहीं देना है प्लस में, आपको कहना है कि 8% की वृद्धि हो जाएगी, प्लस का मतलब वृद्धि, और आपका आंसर ये आ गया क्या, 8% की वृद्धि। तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। चलिए देखते हैं हम आगे, अगले सवाल पे चलते हैं कि अगला सवाल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को अब देखते हैं। अब देखिए शॉर्ट मेथड से ही देखेंगे। एक दुकानदार ने किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, जिससे उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग में 20% कमी हो गई, तो बताइए कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं, आप कहेंगे 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो देखिए यहाँ पे अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -20 इंटू 20/100 हो जाएगा। और देखिए ये तो दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और बताइए ये जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, -4, यानी माइनस है, तो हम कहेंगे 4% की कमी। माइनस में आंसर नहीं आएगा, आएगा 4% कमी, माइनस दिखा रहा है कमी, प्लस दिखाता है वृद्धि, तो 4% की कमी कहाँ पे है ये। अच्छा देखिए, इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन उसी तरह से आपको हमने बताया जैसे हमने आपको बताया, लेकिन ध्यान से देखिए, इसको देखिए, अब हम डिटेल मतलब डिटेल नहीं, फिर इसी का दूसरा रूप बता रहे हैं। मान लीजिए कभी एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, तो सभी को पता है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई एक्स माइनस होगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे अपान 100, तो देखिए होता क्या है, हमेशा ये कैंसिल होगा, यानी ये -x² अपान 100 हो जाएगा। अगर एक ही वैल्यू हो और एक प्लस दिया हो एक माइनस दिया हो, तो पहली बात तो हमेशा कमी होती है, कमी होगी हमेशा, क्योंकि माइनस में आएगा। और दूसरी बात कितना होगा, x² अपान 100 होगा, तो ये मौखिक प्रश्न था भाई, 20% की कम वृद्धि और 20% की ही कमी, तो x² अपान 100 कितना होगा, 20 का स्क्वायर अपान 100, यानी 400/100, यानी 4% की कमी होगा। तो 4% की यहाँ कमी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हम मौखिक कर देते कि 4% की कमी, 4% की कमी, क्यों, क्योंकि हम क्या करते, 20 इंटू 20/100, और माइनस होगा, हमने आपको बता दिया, तो 4% की कमी आपका डायरेक्ट आ जाता, तो हम ये कर सकते हैं कि 4% कमी। अगले सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। ध्यान से देखिए सभी लोग, एक विद्यालय में बच्चों की फीस में 10% की वृद्धि कर दी गई, जिससे बच्चों की संख्या में 10% की कमी हो गई, तो बताइए कि विद्यालय की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है ये ना समझे हों कि जो हमने A = B × CA किया था, इसका मतलब क्या, अरे ये कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसका मतलब आप बताइए किसी की जो आय होती है वह आय क्या होता है। भाई अगर बताइए ये फीस है, मान लीजिए इसी में हम आय देखें, तो इनकी जितनी फीस होगी और बच्चों की जितनी संख्या होगी वही तो होगा। भाई फीस लेंगे और कितनी संख्या, अगर मान लीजिए फीस 5,000 रुपए है, संख्या 1,000 की है, तो 500 इंटू 1,000 हमारी आय हो जाएगी, यही तो है। और क्या दिया है, फीस में वृद्धि या कमी दिया है, संख्या में वृद्धि या कमी दिया है, आय पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है, आय पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही A = B × C के रूप में हो। जैसे इसके पहले हमने मूल्य वाले प्रश्न बताया था, तो खर्च बराबर क्या होता है बताइए, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत,
यही तो होगा। तो इस प्रकार से जो सवाल बोले और इस पर इफेक्ट पूछे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सवाल इस तरह से लगेंगे जो मैंने बताया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाले। तो समझ लीजिए, चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। ये समझा दिया आपको, सवाल को देखते हैं। कह रहा है 10% की वृद्धि का मतलब +10, और यहाँ पर 10% की कमी का मतलब -10, और यहाँ माइनस करेंगे 10 इंटू 10/100। यह भी देखिए वही 10²/100 में कर सकता था। ध्यान से देखिए, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यानी -1 हो जाएगा, यानी 1% की कमी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये सवाल भी मौखिक था। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू समान थे, केवल एक में वृद्धि था, एक में कमी था। और जब ऐसा हो, हमेशा जब भी ऐसा होगा, तो x² 100% की कमी होगी। क्यों कमी होगा, इसके पहले मैंने बता दिया, क्योंकि एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस और माइनस का जो इंटू होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा। तो -x इंटू x/100 यानी कि -x²/100, यानी x²/100 की कमी होगी, यानी 10² का क्या हो जाएगा 100/100, यानी कैंसिल होगा तो एक आएगा, तो 1% कमी। 1% की कमी कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल के मालिक ने टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई। बताइए कि सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वही चीजें हैं, हम कहेंगे +25, फिर क्या कहें भाई, वृद्धि करा -20, तो -20 कर दिया, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -25 इंटू 20/100 कर देंगे। और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए 20 पंजे 100 कैंसिल कर, और 5 पचे 25। बताइए, +25 और -20 यानी +5, और -5 यानी 0 हो गया। 5 में से 5 चला जाएगा 0, यानी 0 का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखें। 14वां क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः उस बढ़ी हुई संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यहाँ भी वही देखिए, +20 और वो +10 है, वृद्धि दोनों में हो रहा है। तो हम क्या कर, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, 20 इंटू 10/100 कर देंगे। देखिए दोनों 0 कैंसिल। अब बताइए 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी +30, और इधर +2 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 32, यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी। प्लस का मतलब वृद्धि। तो बताइए 32% वृद्धि कहाँ पे दिया गया है, बी में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। अगले सवाल को हम देखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा बताइए, क्षेत्रफल भी तो यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी A = B × C में, और B और C में दे रहा है, और क्षेत्रफल यही पर पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वही सवाल यानी उसी तरह से लगेगा। यानी बताइए 20% की वृद्धि यानी +20, और 5% 5% की वृद्धि यानी +5। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कितना होगा, प्लस, और 20 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, यानी 26%। +26% का मतलब 26% हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि कितना होगा 26%, ये हमारा ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल यहाँ समझ चुके होंगे। इसे डिटेल हल करेंगे तब भी वही आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 16। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वर्ग क्या होता है,
सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं स्क्वायर है, ये वर्ग है। यानी अगर इसमें वृद्धि हुआ तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में। यानी एक तरह से ये लंबाई ये चौड़ाई तो उसी तरह से हुआ। यानी हम भुजा बराबर हुआ, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कहते हैं, भुजा स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा इंटू भुजा, यानी एक भुजा इंटू दूसरी भुजा। तो देखिए यहाँ भी दोनों पर है, तो हम उसी तरह हल करेंगे। जो ये +10 दिया है ना, इसको 2 बार कर देंगे, +10 और प्लस का निशान लगाएंगे, 10 इंटू 10 अपान 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ +20 और +1 यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि प्लस में आएगा आंसर, तो 21% की वृद्धि, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा, 21% की वृद्धि। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यानी ध्यान से देखिए, जो क्षेत्रफल वाले सवाल हैं मेंसुरेशन के, वह भी इसी से हल हो जाएंगे जब वृद्धि प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछेगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कह रहा है एक वृत्त यानी सर्किल की परिधि में 15% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, परिधि यानी 2πr, 2πr यानी परिधि में जब वृद्धि होगी 15% का, तो समझ लीजिए त्रिज्या में भी वृद्धि कितना हो जाएगा, 15% की वृद्धि हो जाएगी। भाई जितनी जितनी परिधि में वृद्धि होती है उतनी ही त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो देखिए अगर 15% की त्रिज्या में वृद्धि हुई, तो बताइए क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है πr²। एरिया पूछ रहा है, πr²। आर कितनी बार है जी, 2 बार। आर 2 बार, और जितनी बार दिया हो उतनी बार हल करना होता है मुझे। अभी मैंने आपको वर्ग में बताया भुजा स्क्वायर, तो वहां भी भुजा 2 बार था, 2 बार किया था, यहाँ भी 2 बार करेंगे। कितना दे रहा है, 15% की वृद्धि, हम क्या करेंगे, +15 और फिर करेंगे +15 इंटू 15 अपॉन 100, बस हो गया। बताइए 15 और 15 कितना होगा, 30, और प्लस करेंगे 15 15 गुणा होगा 225 में 100 का भाग देंगे 2.25, यानी 32.25 की वृद्धि हो जाएगी। बताइए 32.25 वृद्धि कहाँ दिया गया, सी ऑप्शन में। बिल्कुल राइट आंसर होगा सी, 32.25 की वृद्धि, 5% की वृद्धि। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। एक घन, देखिए घन की क्यूब की बात कर रहा है। एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन पर, अब क्षेत्रफल चला गया, आयतन दे रहा है वैल्यूम, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा बताइए, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब होता है, क्यूब। तो एक कितनी भुजा कितनी बार दिया गया है, 3 बार, इसी को देख लिया करिए। यानी ये वैल्यू आपको 3 बार करनी है। 3 बार मतलब कैसे, ध्यान से देखिए, इसको 2 तरीके हम बताएंगे। पहला ध्यान से देखिए, ये 10, अच्छा इस तरीके से आप 2 वैल्यू को ही एक साथ कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते, तो 2 बार करेंगे। कैसे, +10 अब हम प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, +10 इंटू 10 अपान 100। तो देखिए पहला स्टेप तो ये हो गया, ये आ जाएगा 10 10 20 और 1 21, 21% आ गया क्या, वृद्धि। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, +21 आया था, और ये +10 एक बार फिर करेंगे, +10, देखिए 2 बार यहाँ किया था, एक बार 10 यहाँ ले आया, तो 3 बार हो गया। और फिर प्लस करेंगे, भाई प्लस 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 होगा, 21 इंटू 10 अपान 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 10 31 हो जाएगा। तो 31 हो गया, +31, और प्लस हो जाएगा कितना, 2.1, 10 का भाग होगा तो 2.1, यानी 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33। तो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए कहाँ पे दिया गया है, 33.1%। अच्छा 33% की वृद्धि नहीं होगी, 33.1% की होगी, लगभग मान लिया जाता है। तो चलिए, लेकिन जो मान होगा वो कितना होगा, 33.1%। ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ एग्जैक्ट मान जो होगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या। अच्छा, इसको एक मेथड से और हल कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे एक साथ करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी लोग चलिए देखते हैं। एक साथ
देखिए पहले की हम वॉल्यूम वॉल्यूम जो है इसका आयतन पहले का हमने 100 मान लिया, और ये जो बताने जा रहा हूँ ये सभी के साथ कर सकते हैं। पहले की वॉल्यूम मैंने 100 मान लिया, अब जब 100 मान लिया तो बताइए 100 का अब 10% की वृद्धि एक बार, 10/100, 110/100, 10% की वृद्धि का मतलब 110/100, फिर दोबारा 10% की वृद्धि हुई यानी 110/100, फिर दोबारा 110% की वृद्धि हुई यानी 3 बार होगा ना भाई। वॉल्यूम बराबर हमने क्या बताया था, ए क्यूब, तो 3 बार आपको करना है, 3 बार 10-10% वृद्धि मैंने कर दिया। अब बताइए 100 से 100 कैंसिल, और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो ये भी कैंसिल, यानी 11 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1331, और 10 का भाग देंगे तो एक पे दशमलव लग जाएगा, 133.1। बताइए, आप स्वयं बताइए कि 100 से कितना अधिक है, 33.1। इसका मतलब है 33.1 की वृद्धि हुई, यानी फिर से लिख देते हैं, 33.1% की वृद्धि हो गई। वृद्धि, ये चूंकि 100 से अधिक है यानी वृद्धि है कितना, 33.1। तो आप अगर पूरा एक साथ करना, अगर अलग अलग करेंगे तो ऐसे, एक साथ करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप मान लीजिए, ये थर्ड मेथड मान लीजिए। ये तीसरा मेथड मैंने बता दिया कि तीसरे मेथड से आप कैसे सवाल को हल करेंगे।